Hello बच्चों, let's see this question and the question says which statement is false for the balanced equation given below। तो बच्चों क्वेश्चन में बोला गया है ये जो बैलेंस्ड इक्वेशन हमें दी गई है इसमें से फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी होगी। तो गलत स्टेटमेंट कौन सी होगी वो हमें ढूंढना होगा। एक बार फिर से हम ये रिएक्शन लिख लेते हैं नीचे। CS2 plus 3O2 gives 2SO2 plus CO2। इन टाइप के क्वेश्चंस में बच्चों ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें देखना होता है। पहले ऑप्शन को देखते हैं। पहले ऑप्शन में बोला है बच्चों 1 मोल ऑफ CS2 will produce 1 मोल ऑफ CO2। तो बच्चों यहाँ पे बोला है कि जो 1 मोल है CS2 का वो 1 मोल CO2 बनाता है। ये बात बिल्कुल ठीक है बच्चों। यहाँ पे स्टोइशियोमेट्री देखा जाए CS2 के भी आगे 1 है, CO2 के भी आगे 1 है। इसका मतलब अगर 1 मोल CS2 3 मोल O2 के साथ रिएक्ट करता है तो वो 2 मोल SO2 और 1 मोल CO2 प्रोड्यूस करता है, यानी कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो गई। सेकेंड स्टेटमेंट में चलते हैं बच्चों। सेकेंड स्टेटमेंट में बोला है द रिएक्शन ऑफ 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस 7.33 ग्राम ऑफ CO2। तो बच्चों यहाँ पे बोला गया है कि 16 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो 7.33 ग्राम CO2 प्रोड्यूस करता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे अगर बात करी जाए ग्राम्स की टर्म्स में, देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 16 और यहाँ पे ओवरऑल कितने मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब कितने एटम्स हैं ऑक्सीजन के, वो है ओवरऑल 6, यानी कि ये 96 ग्राम है बच्चों। और इसका किसके साथ बोला गया, किससे रिलेशन निकालने को बोला है CO2 से। तो बच्चों हमें पता है कि CO2 का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना होता है बच्चों 44 होता है। ठीक है, 44 ग्राम। ये 96 ग्राम है, ये 44 ग्राम है। इसको बच्चों फिर से एक बार लिख लेते हैं 44 ग्राम। ठीक है, ये 96, ये 44। अब बोला है 16 ग्राम में। अगर 96 ग्राम यहाँ लिखते हैं बच्चों 96 ग्राम O2 जो है वो प्रोड्यूस करता है 44 ग्राम ऑफ CO2। तो 1 ग्राम O2 कितना ग्राम CO2 प्रोड्यूस करेगा 44 बाय 96 ग्राम CO2 प्रोड्यूस करेगा। और 16 ग्राम O2 कितना ग्राम CO2 प्रोड्यूस करेगा 44 बाय 96 इंटू 16 ग्राम CO2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमारा आंसर आएगा 7.33 ग्राम है। तो मतलब ये भी स्टेटमेंट हमारी सही हो गई कि अगर 16 ग्राम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो 7.33 ग्राम CO2 प्रोड्यूस होता है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गई। थर्ड स्टेटमेंट में चलते हैं। तो ये बोला गया है, यहाँ बोला गया है बच्चों अगर 1 मोल O2 लिया जाए तो वो 2/3 मोल SO2 प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे बच्चों क्लियरली दिख रहा है कि जो 3 मोल O2 है, 3 मोल O2 प्रोड्यूस करता है 2 मोल SO2। यहाँ पे बच्चों मोल आएगा, 2 SO2 नहीं 2 मोल, 2 मोल SO2। ठीक है, तो 1 मोल की बात करी जाए, 1 मोल O2 कितना मोल SO2 प्रोड्यूस करेगा 2/3 मोल SO2। तो यानी कि हमारी ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गई। अब बात करें बच्चों ऑप्शन डी की। ऑप्शन डी में बोला है कि 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। बच्चों ये पूरा एक मॉलिक्यूल कहलाता है, एटम की बात नहीं कर रहा है, मॉलिक्यूल की। ये एक O2 का मॉलिक्यूल कहलाता है और एक ये O2 का मॉलिक्यूल। हमें यहाँ क्लियरली दिख रहा है बच्चों 3 O2 के मॉलिक्यूल एक CS2 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो अगर 6 मॉलिक्यूल ले लिया जाए ऑक्सीजन का तो वो 2 मॉलिक्यूल CS2 के साथ रिएक्ट करेंगे, ना कि 3 के साथ। तो हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी हो गई बच्चों ऑप्शन डी। और हमें फॉल्स
स्टेटमेंट ही ढूंढनी थी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन डी। सो आई होप all of you understood very well. Thank you and best of luck.